हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 का अभ्यास प्रश्नावली, है ना। अपन अरिहंत नवोदय बुक पढ़ रहे हैं जैसा कि, तो ये अगर उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो जेएनबी क्लासेस या जवाहर नवोदय विद्यालय और क्या बोलते हैं मिलिट्री स्कूल या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये मैथ बहुत अच्छा है, बहुत काम आएगा। इसलिए वो इस अगर वो है मतलब कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, है ना। चलो, तो दोस्तों जो भी चैनल पे नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? तो ऐसे समझ लो, जैसे अपन जे का वेतन है, ऐसे रब पे देख ले रहे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लो रब। जे का वेतन के वेतन से, जे का वेतन के वेतन से 20% कम है। जे के का वेतन जे के वेतन से, के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। तो जे का वेतन अपन 100 मान लें तो ये कितना है, 80 में हो गया। 80% मतलब 80 कम, 20% कम हो गया मतलब। तो जे का वेतन हो गया 100, के का 80। तो जे का वेतन के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? तो जे का वेतन के वेतन से, के का वेतन कितना है, 80। तो 80 कितना कम है, 80 से कितना कम है, तो कितना कम है, 20 कम है, तो 20 रख देंगे, ठीक है ना। गुणा कर देंगे 100 से, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 बार गया, 4 से भाग देंगे कितना, 25% आएगा आंसर। कितना कम है, तो वही से 25% कम है। किसके वेतन से, इसके वेतन से, मतलब कितना अधिक है, तो 80%, 25% अधिक है इससे, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। चलो अपन देखते हैं इसको। उस संख्या का देखना ध्यान से, उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% कितना है, 90 है। 90 है, 200% के बराबर है। तो अपन 200% जब है अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, 90 कितने के बराबर है, तो अपन लिखेंगे 200% के बराबर है। इसका अपन क्या निकालेंगे, 100%। तो वैसे तो अपन यही समझ सकते हैं इसको कि ये 100 है तो इसको अपन आधा कर देंगे तो ये कितना होगा, 45। तो 100% बराबर 45, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 बार गया, 2 से काट देंगे कितना आएगा, 45 आएगा, 45, यानी 100% 45 है। तो 45 का 40% कितना होगा, 45 का 40%, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक काम कर लो, ये 0 से 0 खत्म कर दो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 17, 18, 180, 180 बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो 1 0 से 1 0 खत्म कर देंगे, आंसर आ जाएगा 18। तो इसका 40% कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। चलो आंसर देखें इसका, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 18। हाँ, और पहले का आंसर कितना था, पहले का आंसर था 25%, बिल्कुल। अपन चलते अगला, 75 का x% 50 है तो 30, 75 का x% बराबर 50 का 30% है, तो x का मान क्या होगा। यार सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो इसको अपन रब पे लिखने रहे। 75 का x% बराबर 30 का, अरे यार 50 का 30%, 50 का 30%, ठीक है ना। का मान तो x का मान बताना है। चलो अपन इसको देख लें, इसको देखो 75 का x%, तो देखो 75 अपन 75 का जगह की देखो 75 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 75 का मतलब गुणा x बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर 50 का मतलब गुणा 30 बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो अगर अपन चाहें तो 100 से 100 खत्म कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 75 जी नीचे आ जाएगा तो x बराबर 50 गुणा 30 बटे में 75 आएगा।
25 थी 75 और 25 दूनी 50, 3 से इसको काट दो 10 बार जाएगा। 10 का गुणा अगर अपन 2 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 20 आएगा। तो आंसर कितना होगा इसका 20 होगा भाई, समझ रहे बात को। चलो देखते हैं इसका आंसर 20, बिल्कुल यार इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एक संख्या अपनी 20% से 40 अधिक है, 20% से 40 अधिक है, तो बताइए संख्या क्या है। देखो तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, तो अपन ऐसे मान लेंगे इसको। देखो एक संख्या है, चलो अपन आगे थोड़ा सा इसको सही से रख लें। ऐसे समझिए इसको थोड़ा सा, एक संख्या तो अपन एक संख्या x मान लेंगे। x अपने 20% से 40 अधिक है, तो अपने 20% मतलब x का 20% बटे में 100 आ जाएगा, से 40 अधिक है मतलब 40 अपन इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पर अपन नहीं इस पे काट सकते, तो ये क्या बचेगा हमारे पास x बराबर x अपॉन 5, क्या जी 5 बार कटेगा, ठीक है ना। 20 से कम 20 500 प्लस 40, ठीक है। आगे ले चलो इसको, अपन एक काम करेंगे इसको, अब जी कितना हो जाएगा, तो जी अगर अपन इसको यहाँ से ले जाएं तो x माइनस एक्स अपॉन 5, x माइनस एक्स अपॉन 5 बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन 5x हो जाएगा जी, यहाँ पे ले चले अपन, तो जी कितना हो जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन में 5 हो जाएगा बराबर में 40, ठीक है। तो 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेंगे, कितना है 4x बराबर 40, और जी 5 अपन इधर गुणा में ले जाएंगे, ठीक है। 4 से जी कट जाएगा, एक बार गया 10 गुणा 5, तो 10 का गुणा 5 में करेंगे, आंसर आ जाएगा x बराबर 50। तो वो नंबर क्या था 50 था वो नंबर, मतलब वो संख्या कितनी थी 50 थी। ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। जगह कम थी इस वजह से मैंने इधर ही सॉल्व कर दिया इसको, तो वो संख्या कितनी है 50, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। अब इसको देखो थोड़ा सा क्या है, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, चीनी के भाव में 20% की कमी, 20% को अपन फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो कितनी आएगी 20 से कम 20 500 मतलब 1/5 आएगी। तो अपन ऐसे समझ लो, इसमें क्या है देखो एक बात बताएं, ऐसा रहता है जैसे 20% की कमी हो गई, मान लो उसका भाव तो 100% ही रहता, लेकिन 20% की कमी हो गई तो वो 80% बचा, कितना बचा 80। तो अपन इसको क्या लिख सकते 20 चौके 80 और 20 500 मतलब 5 से 4 हो गया, वो 5 से जो भाव था वो 4 हो गया। तो वो कह रहा कि तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। अब देखो इसको समझ लो थोड़ा सा, अब ये कह रही गृहिणी 5 से कितना हो गया जी 4 हो गया, ठीक है। तो अपन 4 से 5 कर देंगे, ऐसे उल्टा कर दो इसको 5 मतलब 4 पे कितने की वृद्धि कर दें 1 की वृद्धि कर दें, तो अपन 1/4 करेंगे गुणा में 100 कर देंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार। तो यानी 25% की हमें कितने क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात, कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 25% की। नहीं यही बात समझ में, दोबारा से समझ लो इसको, जैसे 100% था कोई मूल्य, ठीक है, उसमें 20% की कमी हो गई तो कितना बचा 80 बचा। अपन ने इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया तो 5 4 हो गया, मतलब भाव था 5, 20% की कमी हो गई तो 4 हो गया वो, ठीक है। तब उसमें अपन कितने की जो खर्च है उसमें कितने की कमी कर दें कि व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब ना उसको पैसा एक्स्ट्रा लगे ऐसा कुछ हो जाए, तो अपन उसके व्यय में कितने की वृद्धि कर देंगे 25% की वृद्धि कर देंगे, बस सीधी सी बात 4 से 5 कर देंगे, मतलब 1 इसमें बढ़ा देंगे अपन, है ना। तो 25% की वृद्धि कर देंगे, जी आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% फिर से बढ़ गई, तो बताओ व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। इसको देखो, समझ लो थोड़ा सा कैसे क्या हुआ इसमें, ऐसे समझ लो तुम। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी मजदूरी है 100 रुपये, तो उसमें क्या है 50% घट गई, वो 50% घट गई, 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा, तो मतलब बची कितनी, 50 ही बची होगी, ठीक है ना। जब 100% थी, 100% से 50 घट गई तो 50 बची। अब अगर फिर से 50% बढ़ गई, अब इसका 50% कितना होगा, 25 होगा, 25 बढ़ गई मतलब वो कितनी होगी, 75 हो गई। बात समझ में आई। तो फिर यानी कि एक्चुअल में वो उसकी मजदूरी जो है कितने प्रतिशत की कमी हुई, 100 थी 75 हो गई, तो कितने परसेंट की कमी आई, 25% की कमी हो गई उसमें, ठीक है। कमी देखो, उसकी मजदूरी मान लो 100 रुपये थी, 50% की कमी हो गई तो हो गई कितनी, 50। फिर में उसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो अपन अब वो तो यहीं पर काउंट होगी ना, तो 50 की अगर अपन 50% निकाल रहे हैं तो 25 आएगा, मतलब उस पर 25 बढ़ गई तो 75 हो जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ से यहाँ करनी है वो हमें, 100 थी 75 बची, तो कितनी की कमी होगी, 25% की कमी होगी भाई साहब, ठीक है। आगे आगे का क्वेश्चन करें अपन। एक्स का 5%, एक्स का 5% बराबर 10 का 20%, तो एक्स का मान क्या होगा। देखो ये है क्वेश्चन, समझना थोड़ा अच्छे से। एक्स का 5%, तो एक्स लिख देंगे अपन, का मतलब गुणा 5 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर 10 गुणा में 20 बटे में 100, ठीक है। तो अपन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब 2 बचेगा यहाँ पे। अगर अपन इसको ले गए तो एक्स बराबर 2 गुणा में 100 बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 का गुणा कर देंगे 2 में, तो एक्स का मान आ जाएगा अपना 40, ठीक है। एक्स का मान कितना आएगा, 40, ये आ जाएगा आंसर, बिल्कुल 40, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो कहीं गलत तो नहीं हो गया इसका, चलो अपन देखते हैं 7th नंबर का, बिल्कुल सही है अपना, 40 ही आंसर है, ठीक है। देखो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कितनी की बढ़ोतरी या कमी हुई। ऐसे समझ लो, किसी वस्तु के मूल्य में, जैसे मान लो वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, पहले उसको 20% बढ़ा दिए, जब 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, तो ये हो जाएगा 120। फिर उसको 20% कम कर दिया, अब यहाँ से अपन 20% कम कर देंगे तो इसका 24 कम होगा, मतलब वो कितना बचा, 96 बचा। बात समझ में नहीं आई। जैसे पहले हर वस्तु का मूल्य 100% होता, अब 100 में वो कह रहा 20% बढ़ गया, तो अगर 100 का 20% कितना हो, 20 ही होगा, तो 120 हो गया, अब कितना हो गया, 120। अब अगर नहीं, अब इसमें 20% की कमी कर दूँ, तो 120 का अगर अपन 20% निकालेंगे तो 24 आएगा, तो अगर जब अपन इसमें 24 की कमी करेंगे कितना बचेगा, 96 बचेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तो टोटल इसमें कितने की कमी आई, तो भाई साहब 100 था, 96 बचा, 4% की कमी हो गई, 4% की कमी, कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की, आंसर हो जाएगा 4, ये कमी होगी भाई साहब, ये सेकंड नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 270 थे, 252 पास हो गए, कितने थे, देखो 270 विद्यार्थी थे, इनमें से 252 पास हो गए, 252 पास हो गए, तो परसेंट में चेंज कर देंगे, सीधी सी बात, गुणा कर देते 100 का, ठीक है। ऐसे समझ लो, इसका भाग दे दो अपन इसमें, मतलब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 से काट दो इसको, 9 30 27, 3 बार जाएगा, 9 से इसको काट दो, 9 30 27, 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार गया, कितना बचा यहाँ पे 18, 7 बचा, 9 8 72, ठीक है। कितने से कटा जी, 9 8 72, 28 बार गया, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दो सीधा इसमें,
कितना आएगा 280। 280 में अगर अपन 3 का भाग दे देंगे, 3 9 27, कितना आएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, उतार ले लेंगे 0 का, उतार ले लेंगे 0 का, कितना आएगा 3 3 का 9, 1 बचेगा यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 93 सही 1/3, ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, 93 सही 1/3। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, 900 का 75% कितना होगा। यार सिंपल सी बात है, 900 का 75% गुणा कर देंगे अपन यहाँ कितने का, 100 का, 100 का भाग दे देंगे 75 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो इसको, 75 का 9 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 9 पन्ना 45 की 5, लास्ट में देख लो किस में 5 है, ये भाई साहब, ठीक है इसमें है, तो ये चलो यहीं पे करेंगे यार। 900 का 75%, 900 का मतलब गुणा 75%, परसेंट के नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट दो, 9 पन्ना 45 की 5, हासिल 4, 9 7 63, 64 65 66 67, 6 पे 7 67, कितना आएगा 675 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आएगा 675। ठीक है 675, ये सेकंड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है अपन चलते कौन से इस पे 11वें नंबर क्वेश्चन पे, x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो x का मान ज्ञात करूं। चलो ठीक है इसको भी देख लो। चलो इसको अपन लिख लें पहले में, देखो x का 75%, चलो ध्यान देखो ध्यान से इसको, दिख रहा है क्या, चलो x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो x का मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात ये है। देखना इसको थोड़ा सा अच्छे से, x का तो अपन x से एक देंगे गुणा 5% के नीचे कितना आ जाएगा 100 प्लस 75, 75 का मतलब गुणा 16% के नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है बराबर कितना है 16 है, देखना थोड़ा सा अच्छे से। अगर अपन इसको कैंसिल कर लें, इसको सबसे पहले अपन पता क्या करेंगे, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 बार चला जाएगा, और 4 चौके 16, 4 बार जाएगा। ठीक है 5 से काट दो 20 बार जाएगा, तो x बटे में कितना है 20 प्लस 4 थी 12 बराबर 16, जी आया। अपन इसको देख लो थोड़ा सा, और अपन इसको उस साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये क्या आएगा प्लस का, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो जी आएगा x बटे में 20 बराबर 16 माइनस का 12। ठीक है तो कितना बचेगा x बटे में 20 बराबर 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है तो 20 को अपन उधर ले जाएंगे, तो 20 को जब अपन उधर ले जाएंगे तो x बराबर 4 गुणा में 20 आएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा 80 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 80। ठीक है बिल्कुल सही अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा ये 80। ठीक है अब देखो 12 प्लस 12 की 12% का मान क्या होगा। देखो 12 प्लस 12 की 12% का मान क्या होगा। सबसे पहले अपन लिख लेंगे 12 प्लस 12 का मतलब गुणा कि 12%, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
काट लो, अगर चाहो तो 4 से काट दो, ठीक है ना। तो 4 से काटेंगे कितना होगा इसका, चाहे ऐसे समझ लो यार, इसको कर लो सीधी सी बात, 12 12 144, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 144 बटे में 100, ठीक है। इसका ऐसे आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 2 अंक बाद दशमलव लग जाए तो 1.44 हो जाएगा जी, ठीक है। इसको अगर अपन जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 13.44, 13.44 जी हो जाएगा इसका आंसर, 13.44, ठीक है। देख लो इसका आंसर 13.44, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी यार। तो सीधी सी बात, लड़के जब 40% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 60%, तो 30 का 60% कितना होगा, यहीं पे करके देख ले, 30 का 60% निकाल लें अपन, 30 का 60%, का 60% निकालेंगे, नीचे 2 जीरो से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 जीरो थे ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 6 थी 18, लड़कियां कितनी हैं 18 हैं, कितनी है 18, ठीक है। चलो बिल्कुल आंसर हो जाएगा अपना 18, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी होगी 18। अब देखो 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो, 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो। इसमें क्या रहता है, अपन ऐसे समझ लो इसको, प्रतिशत में अगर अपन किसी चीज को बदलते हैं, जैसे 3:8 है, क्या है 3:8 है हमारे पास, तो अपन इसको सीधा ले जाएंगे तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है इसको तो अपन 100 से गुणा कर देंगे, कितने से 100 से, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको काट देंगे कितने से 4 से, तो 25 बार जाएगा, ठीक है। 25 थी 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, तो 75 बटे में कितना होगा 2, 2 से काटेंगे 37, कितना आएगा 36, 37.5 आ जाएगा इसका आंसर, 37 दूनी 74, तो 37.5 आ जाएगा आंसर, 37.5%, ठीक है जी आंसर होगा इसका।